यार, टैक्स ऑडिट में टर्नओवर की लिमिट क्या होती है? अरे टर्नओवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप बिजनेसमैन हो कि सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों केस के अंदर आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है, मैंने तो सुना है टर्नओवर की लिमिट होती है। बिजनेसमैन हो तो आपका 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो, और सर्विस प्रोवाइडर हो और आपका 50 लाख से ऊपर का रिसिप्ट हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। अरे ये किसने कहा? 1 करोड़ तो पुराने वाला है, अभी लिमिट बढ़ के 2 करोड़ हो चुकी है। अरे 2 करोड़ नहीं, अब तो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर वो लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ कर दी है। अरे यार बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। टर्नओवर की लिमिट होती है, 1 करोड़ होती है, 2 करोड़ होती है, 5 करोड़ होती है, 10 करोड़ होती है, कितनी होती है याद होती नहीं है? कोई प्लीज़ क्लेरिफाई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और आज के इस वीडियो में देखेंगे टैक्स ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, जिसके अंदर टैक्स ऑडिट क्या होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, क्या लिमिट होती है और कब तक कि आपको टैक्स ऑडिट करवा लेना चाहिए, और नहीं करवाते हो तो क्या इसके कंसिक्वेंसेस होगी, सब कुछ देखेंगे सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो हम शुरू करते हैं टैक्स ऑडिट। इससे पहले हम समझते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी किसको एप्लीकेबल होता है? तो वो सारे बिजनेसमैन, आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हो, सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या है कि आपका बिजनेस के अंदर आपका अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस हो, या फिर एजेंसी का बिजनेस रन करते हो, कमीशन बेस का बिजनेस हो या ब्रोकरेज बिजनेस हो, वो बिजनेस कवर नहीं किए जाते यहाँ पे। दूसरा, आपका जो स्टेटस है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप फॉर्म का होना चाहिए। एक चीज़ आप याद रखना कि पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है प्योर पार्टनरशिप फॉर्म। मीन्स अगर आप एलएलपी रन कर रहे हो तो फिर आपको 44 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी रन कर रहे हो तो बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। अब इसमें टर्नओवर की लिमिट क्या होती है? याद रखना, गवर्नमेंट ने ये सिर्फ छोटे बिजनेसमैन के लिए ही ये स्कीम निकाली है, इसलिए इस टर्नओवर की जो लिमिट है 2 करोड़ रखी गई है। और इसके अंदर जो आपका डिम्ड प्रॉफिट मान लिया जाता है, डिम्ड प्रॉफिट मीन्स व्हाट, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 8% या 6% आपका डिम्ड टू बी प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपका जो टर्नओवर से जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वो कैश एंड चेक दोनों फॉर्म में हो रहा है तो आपको 8% टैक्स लगेगा, और आपका प्योर जो रिसिप्ट है वो बैंकिंग चैनल से रिसीव्ड होती है तो आपको 6% ही टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज़ कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ का है, तो आपको 1.5 करोड़ का जो 6% निकाल लो, एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा पेमेंट बैंकिंग चैनल से आ रहा है और बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले आ जाता है, तो उस केस के अंदर आपको 1.5 करोड़ का 6% निकालना है। 1.5 करोड़ का 6% होता है 9 लाख। 9 लाख आपकी डीम्ड भी इनकम मान ली जाएगी। इनकम मीन्स व्हाट, फाइनल आपकी इनकम हो जाएगी है, और उसके ऊपर आपका टैक्स कंपटीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है और डायरेक्टली आपको इसके ऊपर टैक्स पे कर देना है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर जी मेरे केस के अंदर मार्जिन हार्डली 1%, 2%, 3% ही होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44 AB। ठीक है। अब इसमें लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि क्या 44 AD को हम हर एक साल चूज़ कर सकते हैं कि इस साल लेना है और इस साल नहीं लेना? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। जिस साल 44 AD को ले रहे हैं उसके नेक्स्ट 5 साल तक आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी साल आप ये चेन ब्रेक करते हो और उस साल आप 44 AD में से निकल के 44 AB में जाते हो, मीन्स टैक्स ऑडिट में जाते हो, तो उस साल और उसके नेक्स्ट 5 साल तक आप अगेन 44 AD में नहीं जा सकते। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपने 44 AD का बेनिफिट लिया था फर्स्ट टाइम, तो इनकम थी उसका 6% आपने कंप्यूट करके उतना टैक्स पे किया था। नाउ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत रिड्यूस हो गया कोई भी कारण से, और आप चाहते हो कि नहीं इस बार मैं 6% या 8% के हिसाब से टैक्स
नहीं बताऊंगा, मैं जो एक्चुअल जो लोअर इनकम आ रही है उसके हिसाब से टैक्स पे करूंगा। और इसलिए आप कहाँ जाओगे, 44AB के अंदर, मीन्स टैक्स ऑडिट के अंदर जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपनी चेन ब्रेक कर रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर अगर आप 44AB में जा रहे हो तो फिर आने वाले नेक्स्ट 5 साल तक आप 44AD के अंदर वापस से नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप 44AD लेते हो और लेने के तुरंत नेक्स्ट 5 साल तक 44AB के अंदर स्विच करते हो तो उसके नेक्स्ट 5 साल तक वापस से 44AD में आप नहीं आ सकते। तो ये बात थी बिजनेसमैन के लिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो सर्विस प्रोवाइडर के केस के अंदर कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 44ADA। सेक्शन 44ADA क्या होता है, तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो एडवोकेट, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी सर्विस, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस एक्सेट्रा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, उनका स्टेटस इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फॉर्म हो। तो फिर उस केस में अगर उनकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख तक की हो तो 44ADA में जा सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इस केस के अंदर आपकी जो इनकम है वो डीम्ड टू बी 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट मान ली जाएगी कि ये आपकी इनकम है। मीन्स सपोज कि आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है 40 लाख का, तो 40 लाख का 50% करेंगे मतलब 20 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी और 20 लाख के ऊपर आपका टैक्स कंप्यूटेशन किया जाएगा। और अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मेरी इनकम तो 20 लाख छोड़ो 10 लाख भी नहीं है, मीन्स आप अपनी इनकम 20 लाख से कम दिखा रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और अपना जो बुक्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो चलिए प्रेजेंटिव टैक्सेशन के ऊपर से अब हम आते हैं वापस कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। तो टैक्स ऑडिट के अंदर जनरल कंसेप्ट ऐसा होता है कि जो भी बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है कि नहीं। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कहाँ होता है कि वो वेरीफाई करो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, जो भी खर्चे हैं वो पर्सनल नेचर के बुक्स में तो नहीं डाले हुए हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं उसको प्रॉपर सेग्रीगेट किया हुआ है, प्रॉपर TDS काटा हुआ है, TDS के रिटर्न फाइल किए हुए हैं, और जो भी टैक्स कंप्लायंस होते हैं वेरियस अंडर इनकम टैक्स एक्ट उनको फॉलो किया हुआ है, वह सब टैक्स ऑडिटर वेरीफाई करता है। अब क्वेश्चन आता है कि किसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या मैं टैक्स ऑडिट में फॉलो होता हूँ। तो चलिए देखते हैं। टैक्स ऑडिट का अगर 44AB के हिसाब से देखेंगे तो टैक्स ऑडिट उन्हीं को एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो। और आपको खुश होने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने फिनांस एक्ट 2020 के अंदर ये जो लिमिट है 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी थी, और इस साल फिनांस एक्ट 2021 के अंदर वही लिमिट 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी थी। तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ हो तो टैक्स ऑडिट आपको लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो वेट कीजिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक का है, उस केस के अंदर आपको अपनी कैश रिसिप्ट दिखनी है। अगर आपकी जो कैश रिसिप्ट है टोटल रिसिप्ट से 5% कम होनी चाहिए, एंड आपका जो कैश पेमेंट है वो भी 5% होना चाहिए मैक्सिमम टोटल पेमेंट का। ये दोनों कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो आपको ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपका पेमेंट या रिसिप्ट हो रही है अदर देन अकाउंट पे चेक से हो रही है तो वो भी मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड इन कैश है, वो चेक फॉर्म में नहीं है। इसलिए आपका जो चेक रिसीव्ड हुआ दो वह चेक है लेकिन अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको कैश फॉर्म ही माना जाएगा। अब चलिए पूरी समरी देखते हैं क्या हुआ समरी के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कंपलसरी 44AB के अंदर अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 10 करोड़ से कम है तो आप अपने टर्नओवर को 2 हिस्से में बांट दीजिए। टर्नओवर
आपका 2 करोड़ या उससे कम है। अगर 2 करोड़ या उससे कम है तो फिर आप 44 AD का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें 6% या 8% आप अपनी डीम्ड इनकम बता सकते हो। लेकिन जब भी आप अपने 44 AD के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप टैक्स ऑडिट से ज़रूर से विचारना। अगर आपने लास्ट ईयर आपका टैक्स ऑडिट हुआ हो तो इस बार आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, तो वो कंडीशन आप जरूर से वेरीफाई करना। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ के बीच में है तो फिर आपको क्या देखना है, आपको कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट देखना है। जो भी आपकी टोटल कैश रिसिप्ट हुई है वो टोटल रिसिप्ट के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको कैश पेमेंट किए हुए हैं वो टोटल पेमेंट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए, तो ही आप अपने ऑडिट में से बच पाएंगे, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है। तो फिनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2022। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज़ कि मेरे को टैक्स ऑडिट फॉल हो रहा है और मैंने टैक्स ऑडिट नहीं करवाता हूँ, या कोई कारण से डिले हो गया टैक्स ऑडिट फाइल करना, तो क्या? तो फिर उस केस के अंदर आपको पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी की अमाउंट कितनी होगी? ये पेनल्टी होगी 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 1.5 लाख रुपए। मीन्स आपको मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख तक ही पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सब क्लियर हो चुका होगा कि टैक्स ऑडिट क्या होता है, किस पे एप्लीकेबल है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ड्यू डेट क्या है, पेनल्टीज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो आप अभी से अपना टैक्स ऑडिट जो अगर आप फॉल हो रहे हो तो उसको जल्दी से करवा लीजिए और टैक्स ऑडिट को फाइल कर लीजिए। अदरवाइज आपको इसके अंदर 1.5 लाख तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर या कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।